नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube फैमिली को मेरी तरफ से वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा। यह व्रत 26 मई को दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसका समय होगा 12:12 पे यह शुरू होगा दिन के। दोस्तों वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की दीर्घायु और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। दोस्तों, व्रत का पूरा लाभ पाने के लिए महिलाओं को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का जो व्रत रख रही हैं वह इस दिन क्या करें। सबसे पहले तो उन्हें सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद उनको श्रृंगार करके सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद बरगद वृक्ष की पूजा करें। जल, रोली, मोली, फल, फूल, चना, गुड़ आदि से पूजन करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर 7, 11, 21 बार सूती कच्चे धागे या मोली उसमें लपेटनी है। पति की लंबी उम्र की कामना करें और मन, वचन और कर्म से पवित्र रहें। इस दिन कई महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। सावित्री सत्यवान के प्रतीक रूप में मूर्ति या चित्र बनाकर पूजा करें। व्रत का पारण अगले दिन करें। व्रत खोलते समय ब्राह्मण या जरूरतमंदों को दान दें। इस दिन सुहागिन महिलाएं जो भी यह व्रत रख रही हैं उनको झूठ नहीं बोलना है और ना ही किसी का अपमान और ना ही किसी की चुगली करनी है। महिलाओं को इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इस दिन पति से वह कटु वचन या झगड़ा ना करे। व्रत के दिन अपवित्र वस्त्र ना पहने। वट सावित्री के दिन व्रती महिलाओं को दोपहर के बाद सोना नहीं चाहिए। इस दिन सुहागिन महिलाएं सावित्री देवी की पूजा करने के साथ साथ वट यानी बरगद के पेड़ के समीप जाकर भी पूजा करती हैं। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष ना हो तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसे में वट की एक डाली कहीं से लाकर उसकी पूजा की जा सकती है। इस दिन पूजा के लिए आपको क्या सामग्री चाहिए? तांबे का लोटा, गंगा जल, सिंदूर, रोली, कलावा, कच्चा सूत, मोली, अगरबत्ती, घी, दीपक और बाती, लाल और पीले फूल, भीगे काले चने, लीची, मौसमी फल, मिठाई, अक्षत, तिल, केले के पत्ते, बांस का पंखा, मिट्टी का घड़ा, नए वस्त्र। अगर आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको वस्त्र से बने वर वधू के जोड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इस दिन वट सावित्री कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है और पति के ऊपर आने वाले संकट दूर होते हैं। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी देती हूँ कि अगर कोई गर्भवती महिलाएं जो हैं यह व्रत रखती हैं तो उनको परिक्रमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह केवल कथा ही सुने, क्योंकि इस दिन जो है दिन का समय हो रहा है पूजा का, तो काफ़ी अधिक धूप होगी तो वह उनको चक्कर भी आ सकते हैं। केवल वह कथा पढ़े, इससे उनको थोड़ी शांति होगी और इससे पति की भी आयु लंबी होगी। और पीरियड्स के समय जिन महिलाओं यह व्रत रख रही हैं उन्हें केवल वृक्ष से दूर रहना है। किसी और से वह पूजा कराकर यह कथा अपना व्रत पूरा कर सकती हैं। उनको नया वस्त्र नहीं पहनना है और ना ही हाथों में मेहंदी लगानी है। यह एक अवश्य सूचना थी। तो महिलाएं जो भी यह व्रत रख रही हैं, आपकी पति की आयु लंबी हो। आपको इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय वट सावित्री माँ।